जब तक अरविंद सिंह गोप की सांस है वो अखिलेश यादव के साथ है। संजय दत्त जी दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन संजय दत्त यारबाज आदमी हैं। मेरे संजय दत्त से व्यक्तिगत रिश्ते हैं। आपके माफियाओं से भी संबंध? किसी से नहीं। देखिए, जो मित्र है वो मित्र है। राजा भैया हम लोग के बाल सकाम विश्वविद्यालय के दोस्त हैं। मेरे अभय भी रिश्ते, मेरे धनंजय भी रिश्ते हैं। इनको मैं अपराधी नहीं मानता, दोनों को। चाहे राकेश सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, ये सब तो आपके बहुत प्रिय थे। अब जब दूसरे दलों में गए हैं तो आपको थोड़ा कष्ट होता है, मलाल होता है? बिल्कुल तकलीफ होती है। और सुब्रत राय जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं। अमर सिंह से मेरा बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था। अमर सिंह हम पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। और मुझे याद है जब अमर सिंह का मतभेद हुआ नेताजी से, तो उसमें नेताजी की कोई गलती नहीं थी। हमने अमर सिंह से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि दुनिया के सारे फैसले आपके माने जाएंगे, लेकिन आप नेताजी को नहीं छोड़ोगे। अगर आप नेताजी को छोड़ोगे तो हम लोग नेताजी कभी नहीं छोड़ सकेंगे। हम लोग नेताजी के लोग हैं। लेकिन नेताजी अंतिम दम तक अमर सिंह से रिश्ता निभाए। कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे राजनीतिक गुरु के रूप में नेताजी मिले। नेताजी बराबरी इस देश में कोई दूसरा नेता कर ही नहीं सकता। सरकार मेरे बस की चीज़ नहीं गिराना, न हम गिरा सकते हैं। क्योंकि चुनी हुई सरकार की जो मुखिया थी वो स्वयं भाग गई गद्दी छोड़ के, और जो नई सरकार बनी वो नेताजी की सरकार बनी। लेकिन रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद रहता है, लोग याद करते हैं। मेरा विश्वास रिश्ता में बहुत ज़्यादा है। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है जो मैं रिश्ता को निभा। मेरी डिक्शनरी में मित्र से बड़ा न कोई शब्द है, न किसी का स्थान है। मित्र मेरे लिए सबसे बड़ा है। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, न सिख खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, न ईसाई खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। 27 में मुझे लगता है बीजेपी खतरे में है। दिन में कट्टा, रात में तोप, अरविंद गोप, ये नारे लगते थे छात्र जीवन में अरविंद सिंह गोप के लिए। यूं तो पार्टी में महासचिव रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, अभी राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन छात्र राजनीति इनके साथ ऐसी चिपकी है जो आज तक नहीं छूटी। ये नारा क्या था भाई? वीरेश जी, आपको प्रणाम बातचीत करने के लिए। लेकिन शुरुआतें आपने इतने गर्म कर दी कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। छात्र राजनीति में, सामाजिक जीवन में, राजनीति में तमाम नारे बना करते हैं। और ये नारा कब बना मुझे नहीं पता, लेकिन सोशलिस्टों ने बांधी गार्ड पिछले पावे 100 में 60, ये नारा मुझे याद है। इस नारा को हम लगाते भी हैं। और छात्र राजनीति में तमाम विद्यार्थी समर्थक होते हैं, तमाम नौजवान साथ चलते हैं, कहीं हंसी मजाक के भी नारे बन जाते हैं। और तमाम ऐसे नारे हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई में काम आए। उस नारों को हम जानते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन एक तूफान था आपका, एक जलवा था, और तोप, कट्टा, बम, गोप एक तरीके से पर्याय बन गया था। मैं बहुत साधारण विद्यार्थी था, आज भी बहुत साधारण हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश में ये कोई नहीं बताएगा आपसे कि बड़ा तूफान था। अगर हमारे पुराने गुरुजन मिलेंगे, कुलपति मिलेंगे, प्रॉक्टर मिलेंगे, तो कहेंगे एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य जो राजनीति की दूरी तय कर रहा है। जलवा तो था आपका? जलवा नहीं था, प्यार था लोगों का, सम्मान था, स्नेह था। क्योंकि हम लोग हमेशा झोंक के मिलते थे, और जो झोंक के मिलता है, जो झोंक के चलता है, उसका सम्मान होता है। गोप भाई, आप छात्र राजनीति से पैदा हुए, और छात्र राजनीति में आपके बाद अगर देखा जाए तो राजपाल कश्यप, अरविंद सिंह, दयाशंकर सिंह, बज्जू, पवन पांडे, राम सिंह राणा, आशु, एक लंबी फहरिस्त है, शैलू, जो इनमें से बहुत सारे लोग मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री हैं। आपके बहुत सारे सीनियर अभी मंत्री हैं और मंत्री रहे। तो एक लंबी परंपरा थी, एक नर्सरी था, एक छात्र जो राजनीति था। वो पाठशाला अब बंद हो गई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये वीरेश जी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो छात्र राजनीति से लोग निकले आते थे वो पढ़े लिखे, समझदार, होशियार लोग होते थे। और आज का जो युग है राजनीति का, बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे, हम बोलेंगे क्या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि वो नर्सरी बंद कर दी गई जहाँ से विद्यार्थी जीवन के लोग निकलते थे। उसमें निस्वायिक भी लोग थे।
युवजन सभा के भी लोग थे, विद्यार्थी परिषद लोग थे। हम किसी की आलोचना इसलिए नहीं करते, विद्यार्थी जीवन में हर विचारधारा के लोग थे और बड़ा अच्छा सामंजस्य रहता था कि ये लगता था विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, समझता है और समाज की सेवा के लिए राजनीति भी करता है। ये सही बात है कि बड़ी संख्या समाजवादियों की थी। मैंने कई मौक़ों पे भारतीय जनता पार्टी के जो छात्र राजनीति निकले उनसे भी कहा कि आप लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करिए कि सब करो अलग बात है, लेकिन जो छात्र राजनीति की पाठशाला थी नर्सरी, तो उसको मत बंद करो, उसको खोलो। इसमें हम नेताजी के बड़े आभारी हैं कि जब 3 में सरकार बनी तो छात्र संघ बहाली काम नेताजी ने किया। लेकिन जो नेताजी हैं यानी मुलायम सिंह यादव, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नेता उनसे ही जुड़े रहे और वो छात्र नेताओं को एक बहुत सम्मान भी देते थे, उनके साथ आत्मीयता का भाव था, उन्हें काफ़ी बढ़ाया। आप एक एग्जाम्पल हैं कि आप यूनिवर्सिटी के छात्र नेता के तौर पर अभी थे ही कि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया गया। तो छात्र नेताओं का जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम मुलायम सिंह जी ने किया, आपको लगता है किसी दूसरे ने किया? मैं हर इंटरव्यू में, हर प्रेस वार्ता में, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे राजनीतिक गुरु के रूप में नेताजी मिले। मैं राजनीति में नेताजी का विद्यार्थी रहा और नेताजी हम ही नहीं, हम जैसे तमाम नौजवानों को गांव से उठा के, शहर से उठा के, छात्रावास से उठा के, कैंपस से उठा के विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा मंत्री बनाने का काम किया है। नेताजी बराबरी इस देश में कोई दूसरा नेता कर ही नहीं सकता, वो नेताजी थे। समाजवादी पार्टी में भी अभी छात्र नेता बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या अखिलेश जी उस परंपरा का निर्वहन करते हैं? क्या उनका मन नहीं करता? निश्चित रूप से मैं अखिलेश जी को बधाई भी दूंगा कि जो परंपरा नेताजी ने शुरू की, उस परंपरा को अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा जब विधान परिषद का चुनाव हुआ, हम लोग सरकार में थे, तो अखिलेश जी ने दर्जनों ऐसे नौजवान को जो विद्यार्थी जीवन में राजनीति में सक्रिय थे, उन्हें विधान परिषद भेजने का काम किया। ये नेताजी का आशीर्वाद था, अखिलेश जी का सबसे बड़ा योगदान था कि उनको हाउस का मेंबर बनाने का काम किया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी नेताओं का आज भी उतने सम्मान करते हैं छात्र नेताओं का। आप यारों के यार माने जाते हैं, बहुत मित्रता निभाते हैं। सुनने में आता है कि आप अधिकारियों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और लोग कहते हैं कि सरकार में अरविंद सिंह गोप वो काम करा सकते हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, जो बड़े बड़े मंत्री ना करा पाए अपनी ही सरकार में। नहीं, लोग कहते हैं वो अलग बात है। मेरे रिश्ते लोगों से हैं। मैं जब सरकार में था तो मैं चुने हुए अधिकारियों को, जिनकी साख थी ब्यूरोक्रेसी में, नौकरी में, ईमानदारी में, काम करने में, डिलीवरी करने में वर्क की, मैं उनको अपने साथ रखता था। और ये अखिलेश जी का बड़प्पन था कि मेरे उस अनुरोध को स्वीकार करते थे। मैं उनसे प्रार्थना करता था, वो अधिकारी मेरे साथ काम करते थे और वो रिश्ता मेरा आज भी है। और मैं तो कहता हूँ कोई भी अधिकारी है वो भी बहुत मेहनत से पढ़ लिख के अधिकारी बनता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी उसका भी सम्मान हो। अधिकारी और नेता जब तालमेल होगा तब विकास की पहिया तेज चलती है, मेरा ये मानना है। इन रिश्तों के दम पर ही आपने 2003 में मायावती की सरकार गिरा दी थी और मुलायम सिंह की नेताजी की सरकार बना दी थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे, चुनिंदा 4 लोगों में आपको शामिल किया जाता है। देखिए, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे और हैं। सरकार मेरे बस की चीज़ नहीं गिराना, न हम गिरा सकते हैं। ये सही बात है, उसमें जो सरकार थी, जनता, किसान, नौजवान का भरोसा उससे उठ गया था और जब भरोसा उठ जाता तो सरकार खुद भाग जाती है। विधायकों में असंतोष था, पूरी सरकार में असंतोष था, गरीब, किसान, नौजवान परेशान था। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी नेताजी से थी। इतना असंतोष था कि वो चुनी हुई सरकार की जो मुखिया थी वो स्वयं भाग गई गद्दी छोड़ के, और जो नई सरकार बनी वो नेताजी की सरकार बनी। और रिश्ते की जहाँ तक आप बात की, देखिए आज आप पद पे हो, कल पद पे नहीं रहोगे। आज कोई मंत्री है, कल मंत्री नहीं रहेगा। आज आपका बहुत दौलत है, कल दौलत ख़त्म हो जाएगी, परसों दौलत फिर आ सकती है। लेकिन रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद रहता है, लोग याद करते हैं। मेरा विश्वास रिश्ता में बहुत ज़्यादा है, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है जो मैं रिश्ता निभाता हूँ। रिश्तों की अगर बात हो रही है तो अमर सिंह से
जो आपके करीबी रिश्ते थे उसकी चर्चा सत्ता के गलियारों में बहुत होते हैं। अमर सिंह से मेरा बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था। अमर सिंह हम पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, ये बात हमने नेताजी सीखी, जो सत्य उसको कहा करो, डरा मत करो। और नेताजी के साथ वो थे, और जो नेता के साथ था उनके साथ हम लोग थे। मेरे अमर सिंह रिश्ते थे। अमर सिंह के हम ही नहीं रिश्ते थे, अमर सिंह की पूरी दुनिया में रिश्ते थे। अमर सिंह भी रिश्ते के लिए जाने जाते थे। उनका काम का तरीका बहुत अच्छा था। और मुझे याद है जब अमर सिंह का मतभेद हुआ नेताजी से, तो उसमें नेताजी की कोई गलती नहीं थी। अमर सिंह के गुस्सा हो रहे थे। नेताजी कभी किसी को नाराज़ नहीं करते। तो हमारे तमाम दोस्त इस बात के गवाह हैं। अब तो नेताजी नहीं होना खुद बताते। हमने अमर सिंह से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि दुनिया के सारे फैसले आपके माने जाएंगे, लेकिन आप नेताजी को नहीं छोड़ोगे। अगर आप नेताजी को छोड़ोगे तो हम लोग नेताजी कभी नहीं छोड़ सकेंगे। हम लोग नेताजी के लोग हैं। अब वो समय जब खराब होता है तो फैसले भी गलत हो जाते हैं। अमर सिंह का समय रहा होगा, गलत फैसला हो गया, लेकिन नेताजी अंतिम दम तक अमर सिंह से रिश्ता निभाए। ये नेताजी थे। रिश्ते तो आप भी निभाते हैं, इसमें राजा भैया से पहले भी निभाते थे, आज भी निभाते हैं। देखिए, जो मित्र है वो मित्र है। राजा भैया हम लोग के बाल सखा विश्वविद्यालय के दोस्त हैं। हमारा उनका संबंध है, रिश्ता है, सब जानते हैं। और राजा भैया के ऊपर जब जुल्म हुआ, जब मायावती की सरकार ने अत्याचार किया, तो समाजवादी पार्टी चट्टान के तरीके से खड़ी हुई। चाहे नेताजी हों, चाहे अखिलेश यादव जी, वो लोग उस लड़ाई को लड़े। ये बात राजा भैया मानते हैं। और मेरे संबंध में छिपाता नहीं हूँ, छिपाना चाहिए भी नहीं। और मेरे आज के मित्र हैं नहीं, मित्रता है और रहती हमेशा रहेगी। हमारे उनके रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, और इस बात को सब जानते हैं। सब जानते हैं। लेकिन न केवल नेताओं से, अगर देखें तो फिल्मी दुनिया में, औद्योगिक घरानों में भी आपके रिश्ते हैं। सुब्रत राय सहारा और आपके बहुत करीबी रिश्ते रहे। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के दौर से सारा परिवार से हमारे रिश्ते रहे। और सुब्रत राय जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, सुब्रत राय एक बड़े दिल के इंसान थे और रिश्ता निभाना जानते थे। अगर सुब्रत राय दादा के साथ लोग पढ़े होंगे, तो दादा जब अपने कारोबार में सर्वोच्च पे थे, तब भी उन दोस्तों को याद रखते थे। उनकी मदद कैसे हो उनको याद रखते थे। उनको कैसे मजबूत किया जाए उसको याद रखते थे। जो लोग सुब्रत राय से नहीं मिले वो तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सुब्रत राय सहारा से मिले हैं वो ये कहेंगे, सुब्रत राय सहारा दादा जो है रिश्ते वाले लोग थे। हम उनका बहुत सम्मान करते थे, हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। आपने तो संजय दत्त को भी लखनऊ से चुनाव लड़ा दिया, उनसे भी आपकी दोस्ती है। संजय दत्त जी दोस्तों के दोस्त हैं। मेरी फिल्मी दुनिया में बहुत लोगों के रिश्ते हैं, मैं छिपाता नहीं हूँ, लेकिन संजय दत्त यारबाज आदमी हैं और कहते हैं खाटे शुद्ध देसी। जिससे संबंध है संबंध है। मेरे संजय दत्त के लोकसभा चुनाव लड़े, मैं चुनाव का इंचार्ज था। दुर्भाग्यवश वो चुनाव न लड़ पाए, वो अलग इशू था, लेकिन वैसा चुनाव देखने को नहीं मिल रहा था। मेरे संजय दत्त से व्यक्तिगत रिश्ते हैं, भाइयों वाले रिश्ते हैं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी पार्टी भी जानती है। आपके माफियाओं से भी संबंध? किसी से नहीं, मैं माफियाओं से संबंध रखता नहीं। गुंडों से? किसी से नहीं। और मैं हर नेता से राय देता हूँ कि अपराधी से, माफिया से दूरी बना के रखो। अपराधी माफिया किसी का नहीं होता। वो अगर आपके पास होगा तो आपको परेशानी होगा, आपको नुकसान करेगा। हम लोग साफ सुथरे लोगों से रिश्ता रखते हैं, किसी माफिया किसी गुंडे से कोई दोस्ती नहीं रखते। और मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे साथ कभी नहीं देखोगे आप। हम जो अच्छे लोग हैं, जो समाज इनकी साख है, जो काम, मेरे रिश्ते हैं। एक दरवाजे से आपके यहाँ अभय सिंह आते हैं, एक दरवाजे से धनंजय सिंह आते हैं। वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, उनको भी बैलेंस कर लेते हैं, इनको भी बैलेंस कर लेते हैं। ये कौन सा गुण है? ये दोनों मेरे बहुत प्रिय हैं। जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो हमारे विश्वविद्यालय के हमारे जूनियर मेरे साथी थे। इनको मैं अपराधी नहीं मानता दोनों को। ये विद्यार्थी जीवन में अगर कोई लड़ाई में कोई मुकदमा हो जाए तो अपराध नहीं होता है। मेरे अभय भी रिश्ते, मेरे धनंजय भी रिश्ते हैं। उन दो लोगों के बीच में क्या, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
तो बैलेंस कैसे बनाते हैं आप, समझाते कैसे नहीं, उनको? इसमें समझाने की बातें नहीं है। जब आप साफ होगे, आपकी नीयत साफ होगी, आपकी सोच साफ होगी, तो दोनों जानते हैं गोप भाई रिश्ते वाले लोग हैं। मदद की अलग बात है, संबंध अलग बात है, हम किसी को नुकसान नहीं करते। अब मैं बात कैमरे पर आपसे कह रहा हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर बढ़िया बढ़िया दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और सब जानते हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी साथ हम लोग साथ थे, हमारे चुनाव हमारे साथ होते, हमारे साथ चुनाव काम करते थे, और हम उनके रिश्तों को मानते हैं, हमारे उनके संबंध दोनों से हैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। दोनों में आपस में दूरियां खत्म न हो जाएं, खत्म हो जाएं, इसके लिए कुछ कोशिश? ये ना तो मेरा विषय है, न मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है। अभय सिंह दूसरे दल में हैं आज की तारीख में, धनंजय जी भी दूसरे दल में हैं। कोई समाजवादी पार्टी में होता तो मैं उसके बारे में बात करता आपसे। अच्छा, जब आपने बात दूसरे दल की कर ली, तो ये जो गए हैं, चाहे राकेश सिंह हो चाहे अभय सिंह हो, ये सब तो आपके बहुत प्रिय थे। अब जब दूसरे दलों में गए हैं तो आपको थोड़ा कष्ट होता है, मलाल होता है? बिल्कुल तकलीफ होती है। नेता का साथ संघर्ष वक्त नहीं छोड़ना चाहिए, मित्र का साथ जब लड़ाई दौड़ नहीं छोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी गरीब किसान नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश ने बहुत सम्मान सबको दिया है, कभी नेता के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये इनका फैसला था, ये जाने। मैं इसके विरोध में हूँ, यह फैसला नहीं होना चाहिए था इन लोगों का। आप रिश्तों की बहुत दुहाई दे रहे हैं और हमने भी देखा है, लेकिन आपके अमर सिंह से बड़े अच्छे रिश्ते थे। आप एकदम सगे छोटे भाई जैसे, शिवपाल चाचा के बेहद करीबी। लेकिन जब सैफई परिवार, यादव परिवार में लड़ाई शुरू हुई तो आपने अपने सगे भाई अमर सिंह का साथ छोड़ दिया, शिवपाल जी से दूरी बना ली, अखिलेश जी के साथ खड़े हो गए और बड़ी मजबूती से। ये कौन सी कला है? अखिलेश के साथ खड़े नहीं हो गए, हम अखिलेश के साथ थे। आपने शुरू में जब शुरू किया, हमने क्या क्या, हम नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी हैं, हम नेताजी के लोग हैं, हम सच्चे समाजवादी हैं। और मुझे जहाँ लगा कि सच्चा समाजवाद यही है, हम वहाँ थे। हम अखिलेश से सरकार में मंत्री थे, हम संगठन महासचिव थे उनके साथ। मेरा अखिलेश जी का रिश्ता आज का नहीं है, बड़ा पुराना रिश्ता है। और मेरा अखिलेश जी का भरोसे का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं, भरोसे का रिश्ता है। मैं अखिलेश जी के साथ था, और मैं अखिलेश जी के साथ, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, जब तक अरविंद सिंह गोप की सांस है वो अखिलेश यादव के साथ है। जब तक सांस है, जब तक अरविंद सिंह गोप की सांस है वो अखिलेश यादव जी के साथ है। इतना कमिटमेंट है आप? 100%। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल भी हो जाए। आप बहुत शौकीन माने जाते हैं, शौकीन जूते के, रोलेक्स घड़ियों के, रेंज रोवर, वोल्वो जैसी गाड़ियों के, अच्छे घरों के, बढ़िया खाने के, अच्छे मित्रों के। तो ये कौन सा शौक है, कैसे इसको निभा पाते हैं? आपने जो अंतिम शब्द कहा, अच्छे मित्रों के, हाँ। जिसके पास मित्र अच्छे हैं, हाँ। उसका सारा शौक पूरा होगा। और ये ईश्वर की कृपा से मित्र मिलते हैं। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। मेरी डिक्शनरी में मित्र से बड़ा न कोई शब्द है, न किसी का स्थान है। मित्र मेरे लिए सबसे बड़ा है, ये मैंने नेताजी से सीखा है। भाई से भी बड़ा? और मेरे मित्र जो हैं वो अपने कंधे पे बैठा के मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। और जब छात्रावास में 2 टाइम के भोजन का भी संघर्ष होता था तो हमको ये नहीं महसूस होने देते थे कहाँ से आ रहा है। ये मेरी मित्रों की पूंजी है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र बहुत अच्छे मिले, शुरुआती दौर से आज तक। आप तो मेरे पास कई बार आए हो, पार्क रोड हर जगह मिलने आए हो। शाम को मेरा भोजन मित्रों के साथ होता है। तो जितनी शौक की चीज़ें आप कही हैं, मैं आपको मित्रों को नाम बता दूंगा, कैमरे पर कहना ठीक नहीं है। वो जब कहीं जाते हैं तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाते हैं, क्योंकि मेरे व्यवहार को, मेरे आचरण को, मेरे काम करने के तरीका को जानते हैं। वो जानते हैं नेताजी उसको ले नहीं पाएंगे, शौक है तो हम ही लेके चलते हैं, और उसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ। और मेरे बिल्कुल दिल के करीब रहते हैं मेरे दोस्त। और मैंने कई बार कहा कि यह शाम का भोजन मित्रों के साथ मेरा होता है, मेरा सौभाग्य है। नेता है तो एक सवाल पूछ ही लेते हैं, 27 का चुनाव लड़ेंगे? 27 चुनाव, 27 चुनाव भी लड़ेंगे। और कहा ना, एक ही नाम है, एक ही नारा। 27 में पीडी की सरकार बनानी है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
अरे भाजपा कहती है कि हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा, ये सपाई बन जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि और हिंदू बहुसंख्यक इलाका है मामला सब। आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं कि नहीं हैं? हैं? ना हम खतरे में ना आप खतरे में हो। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, न सिख खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, न ईसाई खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। हमने कहा आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भाजपाई हिंदू नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना, भाजपाई हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत देश है, ये वो गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल की ज़रूरत है। एक फूल अगर गिर गया तो गुलदस्ते की कीमत कम हो जाएगी, खूबसूरती कम हो जाएगी। 27 में मुझे लगता है बीजेपी खतरे में है। अब तो आप गांव-गांव जाते होंगे, हम लोग जो पीडीए की पंचायत कर रहे हैं बूथ स्तर पे, इनका पसीना छूट गया है, इनके बुद्धि नहीं काम कर रही है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ, मैंने आपके शायद लोकसभा चुनाव भी आपसे मेरी बात हुई थी, अगर वीडियो होगा तो इनको दिखाइएगा। मैंने आपसे कहा था कि गिनती मेरी 25 से शुरू हो रही है, तो आपने कहा भाई क्या बता रहे हो? तो हमने कहा अगर 25 से गिनती शुरू होगी तो कहाँ जाकर रुकेगी, ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कई मौक़ों पे कहा है कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े मन के लोग होते हैं, जो गरीब किसान नौजवान की मदद करते हैं। तो अगर आप उठा के देखो तो उसमें अकेला नाम है जो लीडरशिप आ रही है, अखिलेश यादव, जो गरीब के साथ हैं, किसान के साथ हैं, नौजवान के साथ हैं। तो ईश्वर की कृपा अखिलेश जी के ऊपर हुई, तो 37 MP जीत गए हम लोग। जो 27 का चुनाव है, इसका कई गुना ज़्यादा तगड़ा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी समझ गई है, ऐसा नहीं बीजेपी समझ नहीं रहे हैं, तमाम उनके पास सिस्टम है, तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन अब बीजेपी के हाथ से चीज़ निकल चुकी है। ये अपनी अंदरूनी लड़ाई में रहें, और 27 में हम बीजेपी को हटाएंगे और पीडीए के जननायक, गरीब किसान नौजवान के नेता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।